नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कल्याण पर धुता में स्थित स्कूलों में आने जाने के रास्ते में जलभराव होने से बच्चों को स्कूल जाने में जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां पूरे जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पर कहीं ना कहीं बच्चों की जान के लिए मुसीबत जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। गांव आपका तुलाकपुर। अच्छा, जो बरसात के कारण जलभराव हो जाता है, इससे दिक्कतें होती हैं आप लोगों की? तमाम अच्छा दादा, तो मान लीजिए जैसे आने जाने में दिक्कत होती है? तमाम परेशानी। अब लड़का स्कूल आवत जात, को गिर जात, को के बाप माता भी छोड़े आवत है। जी जी। हाँ। तो इसके पहले किसी से आप कह चुके इस बारे में? हाँ जी, किससे कहा है? प्रधान जी से। होती है साहब, यहाँ की बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ दवा करने तक नहीं आने को तैयार होते। तो दादा इसमें इधर तो एम्बुलेंस आना भी निश्चित नहीं हो पाता होगा? हाँ साहब, पैदल नहीं आ सकते, पानी भरा रहा था, बोदा भरा रहा था। अच्छा, इससे पहले किसी से आप मतलब कहा है खरीदने और मिट्टी उट्टी हाँ के लिए? साहब, जो पहले के प्रधान थे उन लोगों से कहा गया है। अच्छा अच्छा। और दो ट्राली 3 डलवाया गया है। फिर सोनभद्र जिले में एक बार फिर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। एक युवक ने नाम बदलकर युवती का शारीरिक शोषण किया और शादी का झांसा देता रहा। राज खुलने के बाद जब युवक के असली धर्म का पता चला, तब युवती सकते में आ गई। युवती के परिजन इस मामले की तहरीर ओबरा पुलिस को देने पहुंचे, जहां पर ओबरा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर चुकी है पुलिस और आरोपी को धर दबोचा है। तो कैसे उससे संबंध हुआ, क्या बताया उसने? हमारे पास रॉन्ग नंबर से कॉल कर रहा था, कुछ दिन से उससे बात हो रहा था। उसके बाद वो मेरा घर देखा था, मेरे घर पे आ गया और हमारे रूम में जबरदस्ती मेरा दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो क्या कुछ नाम भी गलत बताया था अपना? हाँ, अपना नाम गलत बताया था, यस के सोनू बताया। यस के सोनू? हाँ, जब हम पुलिस बुलाने के बाद उनके सामने मुसलमान बताया, तब पता चला तुमको? हाँ। तो क्या शादी वादी की बात चल रही थी क्या? हाँ, वो बात कर रहा था, बोल रहा था कि शादी करने के लिए। पर वादी द्वारा बताया गया आकर कि उसकी पुत्री एक सोनू अंसारी के साथ किसी के साथ दोस्ती थी और उसकी जो दोस्ती हुई थी सोनू नाम से हुई थी। बाद में उस लड़की को ये पता कि उसका नाम सोनू अंसारी है। दिनांक 20 तारीख में वो रात में उनके घर पर आ गया था और लड़की का कहना है कि उसके साथ उसने ज़बरदस्ती बलात्कार किया। लोग जाग गए, चिल्लाने पर वो भाग गया। उसकी प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आज सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या सर उसने लड़की को धोखा दिया नाम बदल करके? और लड़की का ये कहना है कि मेरी जो दोस्ती हुई थी कि वो सोनू नाम से हुई थी, मुझे उसने अपना धर्म के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन जब मुझे उसे बाद में पता चला कि उसका नाम सोनू अंसारी है। तो तब क्या धारा लिखा गया? कार्रवाई क्या हुई सर? 376 325 SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। लखनऊ प्रयागराज पर दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें आपको कि अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जा रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि सड़क पर ही कार पलट गई। तो वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद रायबरेली में ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग लगातार किया जा रहा, जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा मामला यहां के शिवगढ़ थाना इलाके का है, जहां मिक्सचर
मशीन का जुगाड़ तैयार कर भवन निर्माण में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर एक मारुति ओमनी से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति वैन टीन के डिब्बे में तब्दील हो गई। वैन पर सवार 5 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें देखते हुए सीएचसी शिवगढ़ से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। या भैया हम सामने दफाए बाएं साइड से जाई तरह दूसरे घेर में गाड़ी रही, ट्रैक्टर वाले इकट्ठे मोड़ के सीधा मारी। कितने लोग बैठे हुए थे वैन में? 5 लोग। कितने लोग चोटिल हुए पता चला? कितने लोग रहे? ट्रैक्टर में मशीन जुड़ी रही। आप लोग 5 लोग थे? हम लोग 5 लोग थे पीछे और 1-2 लोग। कहाँ चोटें आई आपको? पैर में या मसूरी बहुत। क्या नाम है आपके भैया? राजू। कहाँ के निवासी? देहुरा। गाड़ी कहाँ की है? सर हम बसरावा साइड से आ रहे थे, ये इधर से जा रहे थे वैन वाले, मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया है। उसके बाद बीच में मेरी मशीन लड़ी है, ट्रैक्टर में नहीं लड़ी। वैन ट्रैक्टर में नहीं लड़ी है। अरे काहे की मशीन है ये? इधर मशीन में आके लड़ी, मशीन में जाके लड़ी। काहे की मशीन है? लखीमपुर खीरी से अगली खबर है। बता दें कि एक विधायक को गाली देना फूल वाले को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि सदर विधायक योगेश वर्मा संकटा देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं उन्होंने पास में ही किसी फूल वाले की दुकान के किनारे अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। फिर क्या था, फूल वाले ने विधायक को गाली देना शुरू कर दिया। विधायक भड़के और एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। आगरा में एक ट्रेन के गुजरने पर उसकी धमक से एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई। घटना एतमादपुर के रसूलपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की है। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त कोई मौके पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रसूलपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की इमारत 13 साल पहले ही बनी थी। स्कूल से कुछ ही कदम की दूरी पर दिल्ली कानपुर रेल मार्ग है, जिसकी धमक इतनी ज्यादा थी, रेल की धमक इतनी ज्यादा थी कि इमारत ढह गई। योगेंद्र सिंह, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर की बिल्डिंग है जो कि आज गिर गई है और मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक इधर हूँ। और बिल्डिंग ये 2008-9 में बनी है और बनने के साथ ही ये बिल्डिंग जो उस समय से ही खराब स्थिति में थी, जिसके लिए हमने शुरू से ही शिकायतें शासन प्रशासन को करते रहे। बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे अब तक? बच्चे अभी 3 महीने पहले तक तो इधर ही थे, बाकी 3 महीने पहले बीएसएस साहब के आदेश से ये प्राइमरी में बच्चे शिफ्ट कर दिए गए थे। तो आज के बच्चे घटना के बच्चे थे यहाँ गिरा है। कानपुर देहात से अगली खबर है। बता दें कि आज कानपुर में कृषि विपणन और विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री ने मयूर ग्रुप की कानपुर एडविल फैक्ट्री की मूंगफली प्रोसेस करने वाली नई इकाई का शुभारंभ किया। आपको ऐसा महसूस होता है कि कभी होता रहा होगा विषमताएं, जैसा आपने शब्द उपयोग किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई भी आज की तारीख में विषमताएं नहीं है, बल्कि देश से निर्यात हो इसके लिए सरलतम से सरलतम उपाय सरकार और प्रशासन दोनों सोच करके कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज आपको दिखाई भी दे रहा है कि इससे पहले क्या कोई कंटेनर मंत्री आकर के यहाँ से उसने भेजा है। ये पहला अवसर होगा, मेरे लिए तो है ही है, लेकिन कानपुर के लिए भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का काम इसके पहले की सरकारें जो दूसरे दलों की हुआ करती थी उन्होंने नहीं किया। तो ये विषमताएं शब्द जो आपने उपयोग किया, मेरे हिसाब से पहले कभी विषमताएं रहती होंगी। आज हम उद्योगपतियों को, उद्योग धंधे से लगे लोगों को हमारी सरकार पूरा सम्मान और पूरा प्रोत्साहन और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो मैं नहीं समझता आज की तारीख में
हमको निर्यात में कोई असुविधा, किसी उद्योगपति को, उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कोई असुविधा नहीं है आज की तारीख में। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं हमारे मयूर ग्रुप के गुप्ता परिवार को, जिन्होंने अपने पिताजी के माध्यम से एक छोटा सा काम शुरू किया था और इनका नाम आज की तारीख में। काशीपुर में बीते 1 माह पूर्व कुंडेश्वरी क्षेत्र के स्टोन क्रेशर स्वामी महल सिंह की हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा 82-83 की कार्रवाई पर कोतवाली पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ कुर्की की है और वारंट भी चस्पा किया है। बता दें कि आज ये कार्रवाई की गई है। देखिए, ग्राम जुड़का में महल सिंह जी की हत्या के बाद जो शूटर प्रकाश में आए और उसके बाद से जो लोगों ने लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक दी थी, लोकल लॉजिस्टिक दी थी, उनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट करके हम न्यायालय के समक्ष पेश किया। वो वर्तमान में जेल में है। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि हरजीत काला जो कि मुख्य आरोपी था और इसका बेटा तनवीर, तो ये लगातार फरार चल रहे थे। हमारी टीमें जगह जगह दबिशें दे रही थी। माननीय न्यायालय से 82 CRPC की आदेशिका प्राप्त करके हमने चस्पा भी किया था। फिर भी इसके द्वारा ना माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया गया, ना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया गया। तो हमने माननीय न्यायालय से आज कुर्की की आदेशिका प्राप्त करके और कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तलाशी के दौरान इसने एक अलमारी में .45 mm की 9 कार्टेज भी मिली है, एक मैगजीन भी मिली है।